हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और इसे कहा जाता है हैंस वीडमैन नोमेनक्लेचर। दोस्तों, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? सबसे पहले प्रीफिक्स। हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? सबसे पहले प्रीफिक्स। उसके बाद में हम यूज़ करते हैं रूट वर्ड और आखिर में यूज़ करते हैं हम सफिक्स। और इनके टेबल होते हैं, प्रीफिक्स का टेबल, रूट वर्ड का टेबल, सफिक्स का टेबल। अगर आपको ये टेबल याद हो गए तो आप नोमेनक्लेचर इजी तरीके से कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए टेबल देखते हैं हम प्रीफिक्स के लिए क्या होता है। तो प्रीफिक्स के लिए क्या होता है दोस्तों, अगर आपके रिंग में ऑक्सीजन होगा तो आप ऑक्सा यूज़ करोगे, नाइट्रोजन होगा तो अज़ा यूज़ करोगे, सल्फर होगा तो थाया, सेलेनियम होगा तो सेलेना, फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फा, बोरान होगा तो बोरा और सिलिकॉन होगा तो क्या यूज़ करोगे? सिलिया यूज़ करोगे। अभी देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। तो आपको सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स, ये तीनों के टेबल याद होने चाहिए। तो हम प्रीफिक्स का टेबल देख रहे हैं। तो आपको प्रीफिक्स का नाम ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके स्ट्रक्चर में क्या है ये देखना है। तो आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑक्सा यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? ऑक्सा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लिखा? ऑक्सा। अगर नाइट्रोजन होता तो आजा, सल्फर होता तो थाया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये टेबल नंबर 1 था दोस्तों। ओके, उसके बाद में बारी आती है हमारी रूट वर्ड की। बारी आती है किसकी? रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड के लिए टेबल होता है, अगर आपकी रिंग 3 मेंबर होगी तो आप ईयर यूज़ करोगे, 4 मेंबर होगी तो ईट, 5 होगी तो ओल। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड द सफिक्स। प्रीफिक्स के लिए ऑक्सीजन था, इसलिए हमने ऑक्सा यूज़ किया यहाँ पर। अभी रूट वर्ड देखिए, मैंने यहाँ पे ओएल यूज़ किया है। क्यों? रूट वर्ड ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो रिंग है वो कितनी मेंबर रिंग है वो सबसे पहले आपको देखना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो आपकी रिंग कितनी मेंबर है? 5 मेंबर है। तो आपका रूट वर्ड आएगा 5 मेंबर के लिए आता है OL। अगर 4 होता तो यहाँ पर ET, अगर 3 होता तो ईर आता, अगर 10 होता तो EC। तो देखिए यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर के लिए ऑल यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है? ऑल यूज़ किया है। तो दोस्तों ये था प्रीफिक्स एंड यहाँ पर ए टेबल था रूट वर्ड के लिए। चलिए अभी मैं आपको क्या दिखाता हूँ? सफिक्स के लिए दिखाता हूँ। अभी मैं आपको क्या करता हूँ? सफिक्स के लिए टेबल दिखाता हूँ। तो सफिक्स के लिए सबसे पहले आपको देखना है, क्या आपकी रिंग सैचुरेटेड है या आपकी रिंग अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड यानी कि देखिए ए वाली रिंग क्या है? सैचुरेटेड है और ए वाली रिंग क्या है? अनसैचुरेटेड है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए तो अनसैचुरेटेड, अगर कोई डबल बॉन्ड अंदर नहीं होगा तो सैचुरेटेड है। ओके, ये आपने फर्स्ट में देख लिया। अगर मान लो आपकी रिंग क्या है? सैचुरेटेड है, उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको 2 टेबल लर्न करने पड़ेंगे, ये टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। ये क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं हमें, अगर आपकी रिंग क्या है? सैचुरेटेड है, तो उसके बाद में आपको देखना है क्या आपके रिंग में नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन होगा तो आप सफिक्स यूज़ करोगे, यानी कि आखिर में यूज़ करोगे INE। अगर आपकी रिंग 4 मेंबर होगी और उसमें नाइट्रोजन कंटेन होगा तो INE। 5 मेंबर कंटेनिंग नाइट्रोजन INE यूज़ करोगे। तो ये क्या है? ये सफिक्स है किसके लिए? सैचुरेटेड रिंग के लिए। उसमें क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ये टेबल देखिए, ये भी क्या है? सैचुरेटेड रिंग के लिए है और ये सफिक्स का टेबल है। और उसमें क्या है? विदाउट नाइट्रोजन। अगर आपकी रिंग 3 मेंबर है और उसमें नाइट्रोजन नहीं है और वो क्या है? सैचुरेटेड है, तो आप सफिक्स यूज़ करोगे ANE सभी जगह। लेकिन यहाँ पर मैंने बॉक्स किया है 6 के इधर। अगर आपकी रिंग सैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है और वो 6 मेंबर रिंग है और उसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन को छोड़कर सब कुछ है, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर ANE लिखोगे और उसके बाद में हम जो रूट वर्ड लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। तो अगर ए वाली कंडीशन होगी तो रूट वर्ड हम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये दोनों टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सैचुरेटेड रिंग के लिए। ओके, मान लो ए तो हमने देख लिया। अभी सैचुरेटेड के लिए था, अभी आप अनसैचुरेटेड के लिए क्या देखोगे?
तो उसमें भी आपको देखना है क्या आपके रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और क्या आपके रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, अगर आपके रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और आपकी रिंग क्या है, अनसैचुरेटेड है, आपकी रिंग क्या है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि डबल बॉन्ड है, उसमें अगर नाइट्रोजन होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, ए वाला टेबल यूज़ करोगे दोस्तों। देखिए 3 मेंबर हो गए तो आयन ई आएगा, 4 होगा मेंबर तो ई आएगा, 5 6 के लिए भी ई, उसके बाद 7 8 9 10 के लिए आयन ई आप यूज़ करोगे दोस्तों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपकी रिंग अनसैचुरेटेड है और उसमें क्या नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन सल्फर ये सब है, तो आप ए वाला टेबल यूज़ करोगे। उसमें अगर 3 मेंबर विदाउट नाइट्रोजन होगा तो ई एन ई यूज़ करोगे, 4 होगा तो ई, 5 होगा तो ई, 6 होगा तो ई, 7 होगा तो आई एन ई, 8 होगा तो विदाउट नाइट्रोजन आई एन ई, 9 मेंबर विदाउट नाइट्रोजन आई एन ई, 10 मेंबर विदाउट नाइट्रोजन आई एन ई। चलिए अभी मैं सबसे पहले आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया ये थोड़ा रिवाइज करता हूँ और बाद में आपका ए बी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, सफिक्स का भी। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर आता है तो सबसे पहले हमें देखना है प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड द सफिक्स। प्रीफिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपके रिंग में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, सेलेनियम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ढूंढना है। तो हमारे रिंग में यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करोगे, देखिए जब भी हमारे रिंग में तो हमारे रिंग में दोस्तों क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ऑक्सा यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ऑक्सा यूज़ कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ऑक्सा लिखा। तो हमें क्या अभी लिखना है, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड देखने के लिए हमें गिनना होता है हमारी रिंग कितने मेंबर है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग है, तो रूट वर्ड आएगा हमारा ओल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ओल लिखा। अभी सफिक्स के लिए हमें देखना है क्या हमारी रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये सबसे पहले क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ओके, तो उसके बाद में हमें देखना है क्या उसमें नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन क्या है, अब्सेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन क्या है, अब्सेंट है दोस्तों, क्या है, नाइट्रोजन क्या है, अब्सेंट है। तो ये क्या था, विथ नाइट्रोजन है, अनसैचुरेटेड, तो हम इसमें नहीं देखेंगे, विदाउट नाइट्रोजन में देखेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए हम इस वाले टेबल में देखेंगे अभी किस लिए, सफिक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी रिंग क्या है, अनसैचुरेटेड है। ओके, अनसैचुरेटेड है, उसमें क्या है, विदाउट नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है, तो हम देखेंगे। और कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, तो हम 5 मेंबर में देखेंगे। तो यहाँ पर सफिक्स आता है हमारा ई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई। अगर हम इस तीनों की एडिशन होगी, मिला देंगे, तो क्या आएगा, ऑक्सोल, ये हमारा आयुपेक नेम आएगा दोस्तों। ये ई क्या होता है, ये ई को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ए क्या है, ए ई आई ओ यू, अगर वॉवेल आ जाता है यहाँ पर तो जो ऑक्सा, अजा और थाया जो ए है लास्ट में, वो क्या होता है, निगलेक्ट होता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या निगलेक्ट किया और इसका नाम आया ऑक्सोल आया दोस्तों। चलिए अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, क्या प्रीफिक्स है, उसमें प्रीफिक्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, उसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है या क्या है। तो यहाँ पर क्या है, देखो दोस्तों, सल्फर है, यहाँ पर क्या है, सल्फर है। तो सल्फर के लिए हम टेबल नंबर 1 में देखेंगे, टेबल फॉर द प्रीफिक्स में देखेंगे। सल्फर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्रीफिक्स थाया यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थाया। ओके, उसके बाद में ए जो होगा वो क्या होगा, निगलेक्ट होगा, क्योंकि रूट वर्ड आगे अगर ए ई आई ओ यू में से कोई एक आता है स्टार्टिंग वर्ड, तो ए क्या होगा, ए निगलेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम रूट वर्ड के लिए हम क्या देखते हैं, कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर के लिए ऑल यूज़ होता है दोस्तों। देखिए टेबल फॉर द रूट वर्ड के लिए 5 मेंबर के लिए यूज़ होता है OL। अगर 4 मेंबर होती तो हम इट लिखते, तो यहाँ पर क्या है, 5 मेंबर है, तो यहाँ पर क्या आया, OL लिखेंगे दोस्तों। हम अभी हमें सफिक्स में क्या ढूंढना होता है, हमारी रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड में भी आपको देखना है विथ नाइट्रोजन एंड द विदाउट नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या है, विदाउट नाइट्रोजन है, यहाँ पर सल्फर है यानी कि नाइट्रोजन नहीं है, तो आप इस वाले टेबल में देखोगे। तो क्या देखना है आपको, 5 मेंबर रिंग है
और उसमें क्या है नाइट्रोजन नहीं है, तो आप क्या यूज़ करोगे, ई यूज़ करोगे दोस्तों। क्या यूज़ करोगे, ई यहाँ पर यूज़ करोगे। अभी फाइनल नेम आएगा थायोल। मैंने ए क्या किया, निगलेक्ट किया, क्योंकि ए वो क्या है, वॉवेल है, इसलिए मैंने ए निगलेक्ट किया और इसका नाम आ जाएगा थायोल दोस्तों। अभी ए देखिए आपके एग्ज़ाम में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया था। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड द सफिक्स। तो प्रीफिक्स देखने के लिए हमें देखना है हमारे रिंग में हेटेरो एटम कौन सा है। यहाँ पर हेटेरो एटम सल्फर है दोस्तों, तो सल्फर के लिए हम यूज़ करते हैं थाया। सल्फर के लिए क्या यूज़ करते हैं, थाया। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए अजा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थाया। ओके, तो उसके बाद में रूट वर्ड। तो रूट वर्ड हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे कितने मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे। हमारे कितने मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे। तो 5 मेंबर के लिए हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं OL। अगर 4 होता तो ET, 3 होता तो ER, 6 होता तो IN आता दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, हमारी 5 मेंबर रहेंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे। इस क्या लिखेंगे, OL। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, सफिक्स। तो सफिक्स में हम देखेंगे क्या हमारी रिंग अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारी अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड में हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन। यहाँ पर सल्फर है तो हम किस में देखेंगे, विदाउट नाइट्रोजन में देखेंगे। और हमारी रिंग क्या है, 5 मेंबर है। 5 मेंबर के लिए दोस्तों आ जाता है ई आता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसको मिक्स करता हूँ तो क्या आएगा, थायोल आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, थायोल। जो ए होगा वो निगलेक्ट हो जाएगा, ए क्या आया, थायोल आ गया दोस्तों। तो उससे भी पहले आपको क्या करना है, अभी ये देखो यहाँ पर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, अटैच है ब्रोमो ग्रुप। तो मैंने रबरिंग करते वक्त 1 2 3 ऐसी की, क्योंकि हमारा ब्रोमो पहले आ जाएगा। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 2 ब्रोमो और क्या यूज़ करोगे, 5 पर क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पर 5 मिथाइल। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल, और इसके आगे आएगा थायोल। इसके आगे क्या आएगा, थायोल। क्योंकि देखो दोस्तों क्या क्या देखा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है या क्या है। तो यहाँ पर सल्फर था इसलिए मैंने थाया लिखा। रूट वर्ड में देखेंगे कितने उसमें मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर थी, तो इसलिए हमने OL लिखा। ओके, ओ टेबल में से देखकर। उसके बाद में सफिक्स क्या देखा, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड है। ओके, तो अनसैचुरेटेड में देखेंगे विदाउट नाइट्रोजन है या विथ नाइट्रोजन है। तो ये क्या था, विदाउट नाइट्रोजन। तो इसलिए हमने इस वाले टेबल में नहीं देखा, विदाउट में देखा। कितने मेंबर रिंग थी, 5। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ करा, ई यूज़ किया। तो थायोल आ जाएगा दोस्तों, ये थायोल आ गया। उसके बाद में जो मेंबर अटैच होते हैं उसको हम लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर देखो, 2 पर क्या है, ब्रोमो है, इसलिए यहाँ पर मैंने पोजीशन लिखी 2 ब्रोमो। उसके बाद में 5 पर देखो मिथाइल है, तो इसलिए 5 मिथाइल, और ये थायोल। तो इसका पूरा नॉमेनक्लेचर आ जाएगा 2 ब्रोमो 5 मिथाइल थायोल। तो यही होता है दोस्तों। तो हमने क्या देखा, नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड द सफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए ए टेबल होता है दोस्तों। प्रीफिक्स के लिए क्या होता है, ए टेबल होता है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद में रूट वर्ड के लिए दोस्तों, रूट वर्ड के लिए ए टेबल होता है। ओके, रूट वर्ड के लिए ए टेबल होता है। उसके बाद में सफिक्स के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हमारी रिंग अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। ओके, अगर अनसैचुरेटेड होगी तो क्या उसमें नाइट्रोजन है और क्या उसमें नाइट्रोजन नहीं है। अगर नाइट्रोजन होगा, अगर उसमें क्या है, हमारी रिंग क्या है, अनसैचुरेटेड है, और उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, तो आप क्या यूज़ करोगे, ए यूज़ करोगे दोस्तों। ए वाला टेबल आप यूज़ करोगे। और ये क्या है, विदाउट नाइट्रोजन के लिए है दोस्तों। ए हो गया हमारा अनसैचुरेटेड के लिए। अगर आपकी रिंग सैचुरेटेड है, अगर आपकी रिंग क्या है, सैचुरेटेड है, और उसमें क्या है दोस्तों, विथ नाइट्रोजन एंड विदाउट नाइट्रोजन। तो विथ नाइट्रोजन के लिए आप यूज़ करोगे ए वाला टेबल, देखिए, और विदाउट नाइट्रोजन के लिए आप यूज़ करोगे ए वाला टेबल दोस्तों। तो ये था नॉमेनक्लेचर का पार्ट 1। अभी पार्ट 2 भी आ जाएगा दोस्तों, लेकिन बस आप
इतनी सी भी स्टडी कर लेते हो तो 80 to 90% जो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रक्चर आ जाएंगे दोस्तों, उसको आप आसानी से लिख पाओगे दोस्तों। लेकिन क्या करना है आपको, ये टेबल क्या करना है, बाय हार्ट करना है दोस्तों, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये टॉपिक आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको 5 मार्क चाहिए तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दोस्तों दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा।